नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूँ इंटू गोप। तो चलिए, आज की जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी कुछ अपने समझ में आने वाला है। तो पहला चीज़ तो ये है कि अगर हम लोग चार्ट पे कैंडल डालते हैं तो कैंडल की जो ये शेडो पॉइंट है, वीक पॉइंट है शेडो, वो शेडो पे अपने को अच्छे से क्या दिखती है, रेजिस्टेंस दिखता है। वहाँ पे रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट, वो अपने को बहुत आराम से और अच्छे तरीके से समझ आती है। अब ये जो है शेडो, इसको अगर हम लोग समझ पाएंगे, लेकिन स्विंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, स्विंग वाला दिक्कत को कैसे निपटाए। तो उसके लिए अपन जो इको मतलब कंपोनेंट लेके सॉल्व करेंगे वो होगा कैंडल, कैंडल के साथ लाइन, लाइन के साथ स्विंग प्लस शेडो। स्विंग और शेडो दोनों मर्ज हो जाएगा, उससे अपने को एसएल एरिया बहुत आराम से समझ में आएगा। तो चलिए, जो कैंडल है सबसे पहले अपन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन चार्ट को एक बार एक्टिवेट करेंगे। तो लाइन चार्ट जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, देखिए जहाँ पे कैंडल की शेडो है वहाँ पे लाइन चार्ट वहाँ गैप छोड़ता है। जहाँ कैंडल की शेडो है वहाँ पे लाइन चार्ट क्या करता है, गैप छोड़ता है। तो इतनी सी एरिया जो होता है वो होता है एसएल एरिया। इतना सा एरिया जो होता है वो होता है एसएल एरिया। जहाँ पे अपन लो पे लाइन डाले थे वहाँ पे भी इसने जगह छोड़ा है, ये एसएल एरिया है। यहाँ पे भी इसने जगह छोड़ा है। तो अभी अपन क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे एसएल एरिया है, इधर पे एसएल एरिया है, इधर पे एसएल एरिया है, और यहाँ पे एसएल एरिया है। तो चलिए, लाइन चार्ट से अपन इतनी सी एरिया, गैपिंग एरिया को एसएल एरिया बोलते हैं, स्टॉप लॉस एरिया, जो कि कैंडल की शेडो और लाइन चार्ट की स्विंग, ये दोनों चीज मर्ज होके फिर बनता है। दैट्स मीन कैंडल और लाइन दोनों को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन कर देंगे तो जो स्विंग है वो स्विंग बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। वो स्विंग समझ में आ जाएगा, जो स्टॉप लॉस एरिया है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज डिलीट कर लेते, जितनी काम की है उतना सा चीज रखेंगे, बाकी की चीज अपन हटा देंगे। तो अभी अपन फिर से कैंडल स्टिक फॉर्मेशन पे आएंगे। तो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के अनुसार अपने को अब बाजार में ये शेडो एरिया जो कि एसएल एरिया है वो समझ आ रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस एरिया ये है वो समझ आ रही है। यहाँ पे इतनी सी स्टॉप लॉस एरिया है वो समझ आ रहा है, और यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस है वो समझ आ रही है। तो देखिए, बाजार के अंदर जो स्टॉप लॉस होता है, स्मॉल स्टॉप लॉस, वो एकदम बहुत छोटी सी एरिया से बनती है। अब अपने को जैसे कि ये यहाँ पे अपन लिख के रखे हैं कि ये हाई है तो ये लो है, और ये लोअर हाई है तो ये लोअर लो है। अब सवाल ये होता है कि अगर स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा सा होता है, स्विंग प्लस शेडो को जोड़ेंगे तो अपने को वो स्टॉप लॉस एरिया कैंडल के साथ अगर अपन लाइन चार्ट जोड़ेंगे तो। अब कैंडल के साथ लाइन चार्ट कैसे जोड़ोगे, कैंडल के साथ अगर लाइन चार्ट जोड़ना है तो क्या करना होगा, कैंडल के साथ लाइन चार्ट जोड़ना होगा तो क्या करना होगा, कैंडल के साथ अगर लाइन चार्ट जोड़ना होगा तो आपको इंडिकेटर की यूज करना होगा। वो ऑलरेडी इंडिकेटर अपन यूज कर चुके हैं, उसी चीज को अपन दिखा रहे कि अभी अपना जो चार्ट है वो टू इन वन चार्ट है। कैंडल स्टिक चार्ट प्लस लाइन चार्ट, ये दोनों चार्ट, अब ये चार्ट बन चुका है। अभी किसी की समझ में हो सकता है कि ये चीज समझ में ना आए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम सीधा करो, सीधा अपन लाइन चार्ट पे वापस चलेंगे। तो देखो, कैंडल गायब हो गई, अपना जो लाइन चार्ट है वो इसके साथ मैच हो गई है, इसीलिए अपना जो काला कलर वाला लाइन चार्ट आ रही थी वो अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ से फिर से अपन क्या करेंगे, कैंडल फॉर्मेशन पे आएंगे। तो अपने को काला कलर वाला जो लाइन है वो अपने को लाइन चार्ट, और कैंडल स्टिक जो है वो अपन टू इन वन चार्ट बना के बैठे हैं, और इससे अपने को बहुत आराम से और स्मूथली समझ में आता है कितनी सी स्टॉप लॉस एरिया है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया है, और एसएल एरिया कितना होता है। अब सवाल ये रहा
कि चलो बाबू लोग यहाँ पे तो अपन समझ गए इतनी सी स्टॉप लॉस है, इतना सा स्टॉप लॉस है, इधर पे इतनी सी स्टॉप लॉस है और नीचे यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस है। अब सवाल ये है कि बाजार की अभी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ की है, वो डायरेक्शन है ऊपर का। बाजार कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है ऊपर। अब सवाल ये आता है क्या बाजार हायर हाई मारेगा। हायर हाई बोले तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या बाजार जाएगी। इसको हटा देते हैं या फिर इसको डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि ये कैसे आया वो समझाने के लिए उसको डालना पड़ा। तो अब सवाल पे अपन आ जाते हैं। सवाल जो है कि बाजार की डायरेक्शन जो अपने को दिख रही है, बाजार ऊपर जा रही है, क्या बाजार हायर हाई मारेगा। अब हायर हाई मारने के लिए पीछे जो हाई है वो है ये हाई, बाजार को उसके ऊपर जाना है, तब बाजार होएगा इस हाई के मुकाबले, उस हाई के मुकाबले एक नया हाई, तो उसको हम बोलेंगे फिर हायर हाई। तो क्या बाजार हायर हाई मारने ऊपर जाएगा या फिर बाजार लोअर हाई मारेगा। लोअर हाई बोले तो इस हाई के नीचे से ही बाजार नीचे घूम जाएगी, जो कि होगी उस हाई के मुकाबले लोअर हाई। तो ये है सॉल्व करने लायक क्वेश्चन के अब बाजार क्या करेगा, हायर हाई मारेगा या लोअर हाई मारेगी। तो देखिए ये क्वेश्चन किसी से भी पूछिए, किसी के पास भी इस क्वेश्चन की कोई आंसर नहीं है। हो सकता है बाजार हायर हाई मारे, हो सकता है बाजार लोअर हाई मारे और नीचे घुसे, कुछ भी बाजार कर सकता है। तो चलो कुछ भी बाजार अगर कर सकता है तो बाजार को कुछ भी करने की इजाजत अपन दे देते हैं कि लो भाई तुम करो, तुमको जो करने की इच्छा है तुम वो कांड करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। वाई, अब कहानी में ट्विस्ट पॉइंट आएगा। वाई, क्यों, क्योंकि जब बाजार ऐसे करके यू टर्न मारेगी, यू टर्न मारेगी तो वहां पे अपने को छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस दिखेगा। यहां से भी यू टर्न लिया तो वहां पे भी अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस दिखी है। अब जैसे कि बाजार यहां से इस पॉइंट से ऊपर जा रही है तो अपने को स्टॉप लॉस, बायर लोगों की स्टॉप लॉस अपने को पता है। अब अपने को पता ये नहीं है कि बाजार उसके ऊपर या फिर थोड़ी सी ऊपर और यू टर्न या फिर यही से यू टर्न, ये किसी को नहीं पता। तो पता नहीं है तो पता करना भी नहीं है, रिलैक्स चिल। क्यों, क्योंकि अगर आपने कैंडल और लाइन चार्ट दोनों को एक साथ प्लॉट करके रखे हुए हो, बाजार जैसे ही मुड़े, जहां से भी मुड़े, वहां पे आपको अपना क्या दिखेगी, स्टॉप लॉस दिखेगा। आपको अपना स्टॉप लॉस दिखेगा, बाजार की रुझान भी समझ में आएगी और उसी हिसाब से आप छोटा सा स्टॉप लॉस बना के उसके अगेंस्ट डायरेक्शनल वाइज ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ तक फंडा अगर क्लियर हुआ है तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेक्स्ट, बाजार हायर हाई मारेगा या बाजार लोअर हाई मारेगी, आई डोंट केयर। बाजार हायर हाई मारने का है तो मारने दो, लोअर हाई मारना है तो मारने दो, अपने को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, अपने को उससे कोई लेना देना भी नहीं कि व्हाट इज नेक्स्ट, हायर हाई या लोअर हाई। अगर अपन अपना सेटअप को बिल्डअप करें, सेटअप, ये सेटअप है, सेटअप के पहला नियम बनेगी डब्ल्यू डी और टी, WWDT, इसकी फुल फॉर्म है वेट। चुपचाप से वेट करिए, वॉच करिए, बाजार को देखिए, देन डिसीजन लीजिए, डिसाइड करिए। पहले तो देखिए बाजार उस साइड या फिर बाजार इस साइड, वेट, वॉच, देन डिसाइड। डिसाइड में क्या करोगे, अगर बाजार उस साइड टू बी कंटिन्यू तो क्या करना है, अगर बाजार इस साइड ऐसे करके घूमे तो फिर क्या करना है। तो बाजार क्या कर रही है ये कोई आपको पहले से बोल के लिख के दे नहीं सकता है, सिवाय एल्गोरिथम के। कोई आपको रिटन फॉर्मेशन में लिख के नहीं दे सकता है कि बाजार में क्या हो रही है,
सिवाय किसकी, एल्गोरिदम के। जो भी एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें वो प्रिंट हो जाती है कि बाजार की ये कंडीशन वाइज फॉलो हो रही है, उस हिसाब से बाजार में ये सिग्नल है। तो बाबू सिग्नल सिर्फ एल्गोरिदम ही जनरेट कर सकता है, उसमें भी अपन आएंगे। लेकिन अपन मैनुअल फॉर्मेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। वेट, वॉच, डिसाइड एंड ट्रेड। सबसे बढ़िया सेटअप रहेगा कि बाजार में हो क्या रहा है उसको आप देख लो। बाजार अगर इधर जाती है तो तब भी बाजार मुड़ेगी, अगर बाजार लोअर हाई रखता है तो तब भी बाजार यूटर्न मारेगी, अगर बाजार हायर हाई मारता है तो इसके ऊपर निकल के अगर यूटर्न लेता है तो हायर हाई मारता है तो तब भी बाजार मुड़ेगा। तो जब भी बाजार यूटर्न मारेगी तब भी आपको आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आपको दिखना चाहिए। दैट इज दी डिसीजन पॉइंट। पहले तो वेट करिए, वॉच करिए, देन डिसीजन लीजिए, फिर ट्रेड को करिए। सबसे छोटा स्टॉप लॉस जैसे ही आपको समझ में आ जाता है फिर ट्रेड में एंट्री करना होता है। तो यहाँ तक अपन क्लियर कर चुके हैं और अब आ जाते हैं एल्गोरिदम पे। जैसे कि मैंने ये लाइन चार्ट डाला चार्ट पे, वो आया है किससे, इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर के अंदर में ही हम लोग एल्गोरिदम को रन कर सकते हैं। बात समझ में अगर आ रही है तो अपन सबसे पहले एल्गोरिदम रन करेंगे हायर टाइम फ्रेम। ये सबसे पहले अपने को इस महीने की कैंडल दिखना ज्यादा जरूरी है। तो इस महीने की शकल दिखता कैसे है, इस महीने की शकल दिखता कुछ इस प्रकार से है, अभी आएगा देख लीजिए। तो उस हिसाब से इस महीने की फिगर यहां से अपन ऐसे देख रहे हैं कि बाजार के अंदर इस महीने की ओपन हुआ है, इस पॉइंट पे ओपन, ये ओपन पॉइंट है। देन बाजार ऊपर गई थी जो कि वहां पे इसने हाई मारा है, हमने लिख के भी रखे हैं कि ये हाई पॉइंट है। वहां से प्राइस ने क्या किया है, रेजिस्टेंस खाया है, रेजिस्टेंस खा के प्राइस ने रिवर्स किया है। रिवर्स करके जब रिवर्स कर रहा था वहां पे छोटा स्टॉप लॉस भी प्लॉट हुआ है, जो कि अपन किससे समझ रहे हैं, लाइन चार्ट से समझ रहे हैं कि इतनी सी स्टॉप लॉस प्लॉट हुआ है। फिर उसी स्टॉप लॉस एरिया की नाम ही जो है वो है सप्लाई एरिया। फिर बाजार ने क्या लिया है, स्विंग लिया है। ये जो मूव हुई है ये ऐसे 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 ये स्विंग लिया है। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये जो स्विंग है वो कौन सा ट्रेंड को दिखा रही है, वो डाउन ट्रेंड को दिखा रही है। अब डाउन ट्रेंड वहां पे डिसीजन अगर आप बाई करते तो बाजार इतना नीचे घुसा, इतना नीचे घुसा के आपकी लॉस के अलावा कुछ और होगा ही नहीं अगर आपने वहां बाई किए तो। अगर आपने यहाँ सेल ट्रेड किए हैं तो, अगर आपने यहाँ सेल ट्रेड किए हैं और ये नीचे गई थोड़ी सी ऊपर उठी और घुसी तो सोचो कितना मजा आया हुआ होगा। तो ये जो एल्गोरिदम है ये आपकी थिंक प्रोसेस के ऊपर काम करता है। जैसे कि आप सोच सकते हो वैसे वैसा ही आप कर सकते हो। बात समझ में अगर आ रही है तो अब देखिए मजेदार चीज के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, चाहे बाजार लोअर लो मारे या सिर्फ लो मारे, चाहे बाजार लोअर हाई मारे या फिर बाजार हाई मारे, सभी जगह पे क्या प्लॉट हुआ है, एसएल जोन वो प्लॉट हुआ है, स्मॉल स्टॉप लॉस प्लॉट हुआ ही है। अगर आप ऑपरेटर के बारे में समझ रहे हो तो एक अच्छा ऑपरेटर बिना स्टॉप लॉस के काम करता ही नहीं है। और सबसे बड़ा चीज ये है बिना स्टॉप लॉस के काम करता नहीं है, लेकिन उस स्टॉप लॉस को फाइंड आउट कैसे करना है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। कैंडल प्लस लाइन चार्ट इक्वल्स टू शेडो, स्विंग शेडो इक्वल्स टू एसएल एरिया। थ्योरी याद रखिएगा, थ्योरी भूल जाओगे तो लाखों पढ़ लेंगे तो कुछ भी समझ ना आए, ऐसा ही कांड होएगा आपके साथ। मतलब सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं बोलते। तो यहाँ पे जो पहेली है, अगर बाजार यहाँ से लाइन चार्ट दिखा रही है कि बाजार कहाँ जा रही है ऊपर, और बाजार को अगर मुड़ना होगा तो लाइन चार्ट को झुकना होगा।
अगर लाइन चार्ट 2 भी कंटिन्यू ऐसे चलती है तो मतलब बाजार बुलिश है। जहां से मुड़ेगी वो लोअर हाई हो या हायर हाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां आपको एसएल एरिया दिखना चाहिए और बाजार के अंदर वो एसएल एरिया ऑपरेटर मेंटेन करता है फिर ही कांड करता है। इतनी सी अपने लिए काफी है। बात समझ में अगर आ रहा है तो अपन अब जो कांड करेंगे वो होगा कि यहाँ पे अपन को सेल ट्रेड मानना है, इस पॉइंट पे अपने को बाई ट्रेड करना है। अगर ये चीज कोई अपने को बोलता है तो कैसा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अपने सामने लिख के देगा तो मजा तो आएगा। वैसे भी सेबी या शेयर बाजार में कोई किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दे सकता है, ये सेबी का नियम है। उस नियम का पालन करते हुए अपन किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपन एल्गोरिदम को जानते हैं तो उसी एल्गोरिदम की बेनिफिट अपन उठाएंगे, बिना किसी से टिप्स या एडवाइस लिए एल्गोरिदम को रन करवाएंगे। तो आ जाइए एल्गोरिदम को रन करवा देते हैं। तो सेटिंग के अंदर घुसेंगे, सेटिंग के अंदर जैसे अपन हायर टाइम फ्रेम की कैंडल डाल दी है वैसे ही अपन अभी लाइट बाई सेल की इस्तेमाल करेंगे। लाइट बाई सेल बोले तो वो एक तरीके की सिग्नल है जो कि अपने को लाइट कलर में, लाइट ग्रीन लाइट रेड कलर में बाई सेल सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे आ गया है सेल और इधर पे बोल रहा है बाई। फिर देन डार्क बाई सेल की इस्तेमाल करेंगे, मतलब डबल डबल इंडिकेटर की इस्तेमाल करेंगे डबल कंफर्मेशन के साथ। यस, लाइट कलर भी वही है, डार्क कलर भी वही है। फिर अपन यूज करेंगे टॉप एंड बॉटम की, क्योंकि काफी टाइम्स आपने सुने होंगे कि टॉप से सेल और बॉटम से बाई, टॉप पे सेल बॉटम पे बाई। तो दोस्तों देखो अभी कैसा मजा आ रहा है, जो हाई है वहां नेवर बाई है, जो लो है वहां से बाई आई है। जैसे ही वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट हुआ है वो लोअर हाई है। लोअर हाई, ये हाई या लोअर हाई, नेवर बाई। देन प्राइस घुसी लो, जैसे कि इस लो से बाइंग आई है, ऊपर गया है, वैसे इस लो से भी बाइंग ही आ रही है। अब प्राइस यहां से ऐसे करके कहाँ तक उड़ेगा पता नहीं, लेकिन अपने को पता क्या है, डब्लू डब्लू डी एंड टी, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडर। बात समझ में आ रही है? तो खुद को खुद क्या बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ कि मेरे सामने अगर दिखेगी एसएल जोन तो ही करूंगा, वरना छोड़ दे, वरना छोड़ दे। दिखेगा और अपने को क्या करेगा, ये लिख के देगा। अभी क्या होएगा कि अपने को सिर्फ दिखेगा नहीं, लिख के भी देगा, और एक बार नहीं 4 बार लिख के देगा। तो लाइट बाई सेल जो है वो 1 सिग्नल हो गई, डार्क बाई सेल जो है वो दूसरा सिग्नल हो गया, पॉइंट में वो टॉप है, ये तीसरा सिग्नल हो गई, कैंडल में वो शेडो है, ये चौथा हो गई, वहां पे होने वाला एक्शन जो है वो रिवर्स एक्शन है, ये एक सिग्नल हो गई। तो चलो वैसे तो अपन गिन गिन के ये सभी चीज मैच करवा देंगे कि ये जो अपनी थ्योरी है और ये जो अपना इंडिकेटर है सबको अच्छे से रिस्पेक्ट करता है ये इंडिकेटर। तो चलो एल्गोरिदम को अपन वैसे ही कस्टम किए हैं, डिजाइन किए हैं, अभी अपन इसके अंदर घुसवाएंगे और वैसे, ताकि आपको 100% क्या हुए, सेटिस्फेक्शन आए। अगर आप पढ़ेंगे तो अल्टीमेट ट्रेडर कोर्स है, वहां पे पढ़ाते हैं अपन, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, सिर्फ ओनली एल्गोरिदम की बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो यहाँ से अपन डाल देते हैं। तो देखो 1 2 3 लाइट कलर वाला 4, देन इसके बाद आएगी क्रॉस मार्केट। ये जो स्विंग्स होते हैं, छोटे छोटे मूव्स, छोटे छोटे मूव स्विंग, उसके ऊपर भी सिग्नल जनरेट करके ये दे देगा। हालांकि ये जो स्विंग है लाइन चार्ट से आई है, उसको अपन डबल कंफर्मेशन के लिए इसकी इस्तेमाल अपन करते हैं।
अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सब्जेक्ट नहीं रखे हैं। लाइन चार्ट प्लस कैंडल स्टिक चार्ट, छोटा सा स्टॉप लॉस, इतनी सी अपनी सब्जेक्ट है, उतना ही सब्जेक्ट के ऊपर अपन समझा रहे हैं। तो अभी अपने को कितनी सिग्नल ये प्रोवाइड कर रहा है, इधर से या फिर इधर से। अगर हम लोग देखेंगे तो लाइट कलर की सेल है, डार्क कलर का सेल है, पॉइंट पे वो टॉप है, क्रॉस मार्क के सेल है और एक सेल आया है। अगर ये सेल को अपन ऐसे कुछ करेंगे तो ये इस तरीके की एक लाइन लेके आएगा, जो कि वहां से सेलर लोगों की ट्रेलिंग लाइन कैसे ट्रेल हो रही है वो दिखाएगी। तो आपकी आंखों के सामने क्या दिखेगी, 4 सेल दिखेगा और नीचे भी अपने को 4 बाई दिखेगी। हालांकि वो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन अभी तक अपने को बॉटम, डार्क, लाइट और क्रॉस मार्क के 4 दिख रही है, 5वां आएगा जबकि ये ऐसे करके एक लाइन आ रही है, उसको काटेगा फिर आएगी। तो अभी तक काटा नहीं है, उसको भी डाल के दिखा देते हैं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए कि किस तरीके से बाजार के एल्गोरिदम जो है वो रन होता है। तो अभी बाजार की ये जो एल्गोरिदम है वो रन हो रही है। यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस। ये सेलर लोगों की ट्रेलिंग लाइन है जो कि इसको काटा नहीं, जिस दिन इसको काटेगा वैसे ही यहाँ चौथा बाई आ जाएगा। तो चलो 3 बाई 2 बाई, ये लो पॉइंट वहां से एक्चुअल बाइंग शुरू हुई है, लास्ट में सेलर लोगों की स्टॉप लॉस काटा तो बाजार फुल फेस बुल में आ जाएगी, उसकी मतलब ये है। तो बाजार अपने को हर एक चीज बोल बोल के जाएगा। अगर आप इस सारे चीजों को समझ पाते हो तो, या समझना चाहते हो तो तब जाके ये जो चीज है आपके लिए एक तरीके से आशीर्वाद के जैसा होगा। क्योंकि आप खड़े खड़े लाइन चार्ट को ही देख रहे हो, बाजार की डायरेक्शन किस साइड है वो अच्छे से समझ में आ रही है। यहाँ पे इंडिकेटर ने बाई बोला है और बाजार ऊपर जा रही है, जब ऐसे करके मुड़ेगी वहां पे अपने को फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया फिर से देखने को मिलेगा, जो कि कैंडल की ये शेडो एरिया और लाइन चार्ट की कॉम्बिनेशन से वो एरिया अपने को समझ में आ जाएगी। और वहां पे सिग्नल भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल आया है, ठीक वैसे वहां पे भी सिग्नल आएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जो टेक्निकल नॉलेज होता है प्लस टेक्निकल नॉलेज के साथ जो एल्गोरिथम होते हैं उनको अपन मर्ज कर दिए हैं, ताकि अपनी जितने भी ट्रेडिंग के अंदर उल्टा पुल्टा साइकोलॉजी बनती है उसको अवॉइड कर पाए। बात अगर समझ में आ रही है तो जब बाजार यू टर्न मारेगी, जब बाजार क्या करेगा, इसे करके यू टर्न मारेगा, वहां पे अपने को दिख जाएगी। अगर इसके मुकाबले ये नीचे होता है तो वो कहलाएगा लोअर हाई। अगर इसके ऊपर निकल के फिर बाजार मुड़ती है तो उसको बोला जाएगा हायर हाई। तो चलो बाजार को ऑब्जर्व करना तो हर किसी को ही पड़ेगा, मतलब हर किसी को डब्ल्यू डी और टी फॉलो करना ही पड़ेगा। और रैंडमली अगर मगर तगर पकड़ करके अगर घुस गए तो फिर जो आपकी चूना लगेगी और नुकसान खाएगा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ कि आपकी समझ में बात आ जाए, और इतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी ट्रेडिंग में कुछ सुधार हो पाए। तो इस तरीके से बाई सेल के साथ मल्टी टाइम फ्रेम सारे थ्योरी, जितने भी थ्योरी है वो सारे ये फॉलो करता है। तो चलिए, उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गया हुआ होगा। जो भी होगा वो आपकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।